तो आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का एक नया पेपर शुरू करने वाले हैं, ग्रुप थ्योरी। एंड ग्रुप थ्योरी का जो पहला टॉपिक है दैट इज बाइनरी कॉम्पोजिशन। बाइनरी कॉम्पोजिशन के डेफिनेशन में हमें बोला गया है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन जी इज ए मैपिंग एफ सच दैट जी क्रॉस जी टू जी। ठीक है, तो जी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड जी का जो बाइनरी कॉम्पोजिशन है वो एक मैपिंग है एफ सच दैट जी क्रॉस जी टू जी। देयरफॉर ए बाइनरी कॉम्पोजिशन एफ assigns a definite element of G to each order pair of elements of G। ठीक है, तो बाइनरी कॉम्पोजिशन का सिंपल मतलब यही है, मैपिंग एफ में नॉन एम्प्टी सेट G का एक ऑर्डर पेयर है G क्रॉस G। इस ऑर्डर पेयर के लिए हमें G का ही एक डेफिनाइट एलिमेंट मिल जाएगा कोडोमेन में। ठीक है, सो G क्रॉस G इस ऑर्डर पेयर के लिए हमें कोडोमेन में G का ही एक डेफिनाइट एलिमेंट मिल जाएगा, दैट इज बाइनरी कॉम्पोजिशन। सो इन जनरल हम यूज़ करते हैं स्टार, नॉट, प्लस, डॉट, इन सर्कल प्लस, इन सर्कल डॉट एक्सेट्रा टू डिनोट ए बाइनरी कॉम्पोजिशन। ठीक है, बाइनरी कॉम्पोजिशन को डिनोट करने के लिए हम ये सारे नोटेशंस यूज़ करते हैं। कॉम्पोजिशन, ओके। अभी हमारे पास एक नोट है, लेट जी नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार बी ए बाइनरी कॉम्पोजिशन। स्टार जी पर एक बाइनरी कॉम्पोजिशन है, बी ए बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन जी। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर जी कॉमा स्टार इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं एन एल्जेब्रिक सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जी कॉमा स्टार को हम एक एल्जेब्रिक सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो अभी हम लोग बाइनरी कॉम्पोजिशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं लेट जी इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जी इक्वल्स टू एन। नाउ डिफाइन स्टार एक मैपिंग सच दैट जी क्रॉस जी टू जी। देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए प्लस बी फॉर ए एंड बी बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर। ओके, सो हेयर हम बोल सकते हैं हेयर ए स्टार बी बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर। देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन एन। तो यहाँ पर स्टार एक बाइनरी कॉम्पोजिशन हो जाएगा, बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन नेचुरल नंबर। ओके, नाउ दूसरे में सब्सट्रैक्शन that is minus is not a binary composition on n। नेचुरल नंबर पर सब्सट्रैक्शन एक बाइनरी कॉम्पोजिशन नहीं होगा ऑन नेचुरल नंबर। नाउ थर्ड, मल्टीप्लिकेशन डॉट मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी कॉम्पोजिशन। मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी कॉम्पोजिशन है एन पर। ठीक है, बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन नेचुरल नंबर। एंड फोर्थ वन, डिविजन is not a binary composition ऑन नेचुरल नंबर। तो अभी फिफ्थ में हम मान लेते हैं स्टार डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर। स्टार डिफाइंड है ऑन नेचुरल नंबर का सेट बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1, जहाँ पर ए एंड बी दोनों नेचुरल नंबर्स है, ए एंड बी बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं स्टार इज ए बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन नेचुरल नंबर। स्टार एक बाइनरी कॉम्पोजिशन होगा, बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नाउ सिक्स्थ वन, let star defined on n on natural number by a star b
equals to a dot b plus 1 for a and b belongs in natural number। तो सिमिलरली यहाँ पर भी स्टार बाइनरी कॉम्पोजिशन होगा और नेचुरल नंबर। स्टार इज ए बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अभी सेकेंड एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं लेट g इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स z, दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी कॉम्पोजिशंस। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये तीनों बाइनरी कॉम्पोजिशंस होंगे, आर बाइनरी कॉम्पोजिशंस ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। देयरफॉर यहाँ पर z कॉमा प्लस z कॉमा माइनस एंड z कॉमा डॉट आर एल्जेब्रिक सिस्टम, ये तीनों एल्जेब्रिक सिस्टम होंगे, एल्जेब्रिक सिस्टम्स। ठीक है, सो हियर यहाँ पर जो डिवीज़न है, डिवीज़न इज नॉट ए बाइनरी कॉम्पोजिशन, डिवीज़न एक बाइनरी कॉम्पोजिशन नहीं होगा, नॉट ए बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन z, कॉम्पोजिशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अभी तीसरे एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं लेट g इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर दैट इज p बाई q, जहाँ पर p एंड q दोनों इंटीजर्स है एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर भी एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये तीनों बाइनरी कॉम्पोजिशंस होंगे एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी कॉम्पोजिशंस ऑन q, आर बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो देयरफॉर यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं q कॉमा प्लस एंड q कॉमा माइनस एंड q कॉमा डॉट ये तीनों एल्जेब्रिक सिस्टम होंगे, आर एल्जेब्रिक सिस्टम। ओके, एंड हियर ऑल्सो डिवीज़न इज नॉट ए बाइनरी कॉम्पोजिशन, यहाँ पर भी डिवीज़न एक बाइनरी कॉम्पोजिशन नहीं होगा, कॉम्पोजिशन ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक नोट है, अगर हम मान ले टेकिंग q स्टार इक्वल्स टू q विदाउट 0 एलिमेंट एंड यहाँ पर r1 नॉट r2 इक्वल्स टू r1 बाई r2 फॉर r1 एंड r2 बिलोंग्स इन q स्टार। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर जो नॉट है, जो प्रोडक्ट नॉट है, इज ए बाइनरी कॉम्पोजिशन, एक बाइनरी कॉम्पोजिशन होगा, बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन q स्टार। ठीक है, अभी फोर्थ एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं लेट g इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज x सच दैट माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये तीनों बाइनरी कॉम्पोजिशंस होंगे, आर बाइनरी कॉम्पोजिशंस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर आर कोमा प्लस आर कोमा माइनस एंड आर कोमा डॉट तीनों एल्जेब्रिक सिस्टम है, आर एल्जेब्रिक सिस्टम एंड here division
इज़ नॉट एक बाइनरी कॉम्पोजिशन। यहाँ पर भी डिवीज़न एक बाइनरी कॉम्पोजिशन नहीं होगा, इज़ नॉट ए बाइनरी कॉम्पोजिशन, ठीक है, ऑन रियल नंबर। सिमिलरली यहाँ पर भी नोड में हम बोल सकते हैं टेकिंग आर स्टार इक्वल्स टू आर विदाउट ज़ीरो एलिमेंट एंड R1 not R2 equals to R1 by R2 for R1 and R2 belongs in R star हमें मिल जाएगा। देन यहाँ पर जो नॉट प्रोडक्ट है, नॉट इज़ ए बाइनरी कॉम्पोजिशन, यहाँ पर भी नॉट एक बाइनरी कॉम्पोजिशन होगा, कॉम्पोजिशन ऑन आर स्टार, ठीक है। तो अभी फिफ्थ एग्जाम्पल में हमारे पास G इक्वल्स टू है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल्स टू A प्लस IB, जहाँ पर A एंड B दोनों रियल नंबर्स है एंड I इक्वल्स टू इमेजिनरी नंबर √(-1). तो यहाँ पर भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों बाइनरी कॉम्पोजिशंस है ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन बाइनरी कॉम्पोजिशन नहीं होगा। देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं C, प्लस C, माइनस एंड C, डॉट तीनों के तीनों एल्जेब्रिक सिस्टम है। अभी सिक्स्थ एग्जाम्पल में हमारे पास G इक्वल्स टू गिवन है द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों बाइनरी कॉम्पोजिशंस है, लेकिन डिवीजन बाइनरी कॉम्पोजिशन नहीं है। अभी सेवेंथ एग्जाम्पल में लेट अस कॉन्सिडर, हम कॉन्सिडर कर रहे हैं, लेट अस कॉन्सिडर द बाइनरी रिलेशन A रो B, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ 5 डिवाइड्स A माइनस B फॉर A एंड B बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सो देन हम बोल सकते हैं, देन यहाँ पर रो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पर रो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ टेकिंग Z5 इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो अभी यहाँ से अगर हम लोग डिफाइन करें, डिफाइन A बार प्लस B बार इक्वल्स टू A प्लस B का होल बार फॉर A बार एंड B बार बिलोंग्स इन Z5, देन हम बोल सकते हैं देन द एडिशन मॉड्यूलो 5, द एडिशन मॉड्यूलो 5 इज़ ए बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन Z5, ठीक है। यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 5 एक बाइनरी कॉम्पोजिशन होगा Z5 में, बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन Z5। सिमिलरली अगर हम डिफाइन करें, डिफाइन A बार डॉट B बार इक्वल्स टू A डॉट B का होल बार फॉर A बार एंड B बार बिलोंग्स इन Z5, देन यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं देन द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, मल्टीप्लिकेशन द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 डॉट इज़ ए बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन Z5, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट भी एक बाइनरी कॉम्पोजिशन होगा Z5 में, कॉम्पोजिशन ऑन Z5।